ये तेरे लिए पूजा दीदी। दीदी लाडली थी शुरू से सबकी, और होती भी क्यों नहीं। माँ पापा की पहली गज़ल है वो। मुझसे 7 साल बड़ी है पूजा, और मेरा भाई रजत मुझसे कुछ 5 साल बड़ा। मैं तीसरी क्लास में था जब पूजा दीदी उज्जैन चली गई मेरे मामा के घर आगे पढ़ने के लिए। तो एक तरह से जो बचपन का समय था वो साथ में कम ही बीता हमारा। फिर 2 साल बाद जब मैं फिफ्थ क्लास में आया तो पंजाब चली गई पढ़ने। लेकिन 3 साल बाद जब वो फाइनली वापस शुपरी आई तो घर की रौनक वापस आ गई। हंसी ठाकों और गप्पों से भर गया था हमारा घर। माँ की सहेली वापस आ गई, पापा की लाडली वापस आ गई, और भाइयों की कलाई की राखी वापस आ गई। शुरू से ही बहुत टैलेंटेड है वो। तो उस समय एक स्कूल में उसका आसानी से जॉब भी लग गया। कई छोटे बड़े बच्चे घर आने लगे उसे ट्यूशन पढ़ने। ऐसा लगता था जैसे घर ही स्कूल बन गया था हमारा। रौनकों का मेला लगा रहता था घर में। क्या ही खूबसूरत समय था वो। बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है पूजा। जिस रंग जिस मिट्टी को हाथ लगाती है मानो जान डाल देती है उसमें। कई बार तो मैं किसी को तोहफे में कुछ देता हूँ तो पूछता है कि ये कहाँ से खरीदा, तो बोलता हूँ दीदी ने बनाया। बोले घर में? तो मैं बोलता हूँ हाँ घर में, खुद बनाया। बहुत टैलेंटेड है। हमारी दादी थी तब, हम चाई जी कहा करते थे उन्हें। तो मैं और पूजाई एक ही कमरे में रहा करते थे उनके साथ। वो समय मुझे याद आता है। तो हम तीनों साथ ही उठा करते थे सुबह। चाई जी पूजा करने के लिए, मैं पढ़ने जाने के लिए, और दीदी पढ़ाने जाने के लिए। मेरा लंच बॉक्स भी वही बनाती थी सुबह सुबह उठकर। एक छोटा सा किस्सा भी याद आ रहा है इसी बात से। मुझे याद है एक दिन मैं क्रिकेट खेलने गया और मेरा बैट चोरी हो गया। मैं बहुत उदास हो गया। वो स्कूल से वापस आई तो पूछा क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है। मैंने बताया क्रिकेट बैट ले गया कोई मेरा। तो हंस के बोली, दिसंबर महीना है, चल ऐसा समझ ले सेंटा क्लॉज बन गया है तू, किसी को गिफ्ट कर दिया तूने अपना बैट। मैं और चिढ़ गया। मेरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए सेंटा क्लॉज बन गई। बैट ले आई मेरे लिए, वहीं रखा मिला जहां मैं अपना बैट रखता था हमेशा। मेरी खुशी के सिरे ही नहीं मिल रहे थे। बड़ी चीज थे मेरे लिए बहुत। मुझे लगा कितना सोचती है यार ये, बैट ही ले आई मेरे लिए। मुझे लगा मैं क्या दूं उसे अब। तो गुल्लक से मैंने पैसे निकाले, और जितनी नादान समझ थी उस समय उस हिसाब से उसके लिए गोलगप्पे और कुल्फी ले आया। शायद इतना खुश मैं बैट पाकर नहीं था जितना वो खुश थी मेरे लाए हुए गोलगप्पे और कुल्फी देखकर। शायद यही होती है बहन। जल्दी शादी भी हो गई उसकी। फिर अपने घर चली गई वो, नए घर। मैं नाइन्थ में था तब। मैं मम्मा की गोदी में लेट जाया करता था, उसे याद करता था और रोया करता था। शायद सभी के दिल का एक बड़ा हिस्सा खाली सा हो गया था। पर वो खुश है, इस बात की खुशी भी थी सबको और तसल्ली भी। आज भी लगता है जैसी फिक्र वो करती है मम्मी पापा की, भाइयों की, वो कोई और कर ही नहीं सकता। इस प्यार का, इस लगाव का असल में कोई मोल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है उसकी कि दोस्ती भी गजब की निभाती है। जैसे कृष्ण सुदामा के सारे गुण इसी में मिले हों। आज के समय में उसके जैसा दोस्त मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये आखिरी 2 लाइनें उसके लिए हैं। बेटी, बहन, पत्नी, माँ, दोस्त, सब किरदार बखूबी निभाती है। घर मंदिर है अगर तो भक्ति को असरदार पूजा बनाती है। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी वाली राखी, पूजा वाली राखी।